इस प्रकार एक महिला के ऊपर कैसा दुष्कर्म के वजह से उसे मार डाला गया, ये सब हम लोगों को एक और बार हमारे जीवन में चेतावनी देना मांगता है हम लोगों को कि हमने कितना ज़्यादा परमेश्वर का सुसमाचार दूसरों को बांटना चाहिए। जब तक सुसमाचार लोगों में जाता नहीं है तब तक दुनिया अंधकार में ही रहता है। दुनिया में से किसी भी प्रकार के अंधकार को मिटाने के लिए कोई और धर्म ग्रंथ या कोई और धर्म विशेष से ये हो नहीं सकता है। ये सिर्फ हो सकता है तो प्रभु के कलाम से, प्रभु के सुसमाचार से, यीशु के जीवन से ही ये अंधकार को मिटाया जा सकता है। तो इसके लिए हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी बनती है कि जितना हो सके हम इसको सुसमाचार को बांटने में तत्परता दिखाएं। हम कोई हमको धमकाए डराए तो उनको जवाब देना है कि इस प्रकार के अंधकार के कामों से लोगों को छुटकाना ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता है। उन लोग का कहना ये है कि हम लोग उनको मसीह जीवन में आते हैं तो ये बताना है कि ये मन का बदलाव है, ये धर्म परिवर्तन नहीं है। लोगों को कुकर्म करने से अच्छे कामों को कराने में, दारू पीने वाले को नशे मुक्त कराने में, जो गलत तरीके से चोरी डकैत करते हैं उनको अच्छे तरीके से लाने में, इसको मन परिवर्तन कहा जाता है, इसको धर्म परिवर्तन नहीं कहा जा सकता है। ये सब हमारे हर एक की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम दुनिया में जो कुकर्म देखते हैं तो हम में एक दर्द आना चाहिए हमारे अंदर कि हम अभी तक क्या कर रहे हैं बैठकर। ये जिम्मेदारी आनी चाहिए कि हम जल्द से जल्द जितने लोगों को हम अपना सुसमाचार बता सके, लोगों को प्रकाश के रास्ते, ज्योति के रास्ते लोगों को ले आने के लिए हमारी जिम्मेदारी बननी चाहिए। मैंने ये इसलिए कहा कि पिछले हफ्ते की बहुत दुखदायी बात हुआ था। ये दुनिया, पूरा इंडिया में डॉक्टर्स लोग के बीच में भी हुआ और पूरे देश में एक रोष है ये इसके खिलाफ। मगर ये रोष जो है अभी दिखाई पड़ता है ये 4-5 दिन में ख़त्म हो जाएगा और लोग इसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। मगर सोचना है मसीह लोगों को, और मसीह लोगों को जो जिम्मेदारी है वो हर दिन करते रहना है, तभी जाकर ये सब बंद हो सकता है। 3 हफ्ते इसके रविवार के पहले के रविवार को पास्टर महावीर यहाँ पर आए थे तो उन्होंने हमको एक मैसेज में कहा था कि हम मत्ती सुसमाचार से, मत्ती 5 में से 13 का उसने बताया था कि हम सब दुनिया के क्या हैं, नमक है कर। तो उसके बारे में मैं सोच रहा था तो मुझे एक और आइडिया उसमें से आया जो आप लोग के साथ में मैं बांटना चाहता हूं। नमक का खासियत वो उन्होंने उस दिन बताया कि कोई भी चीज को सड़ने से बचाता है, कोई भी चीज को, कोई भी घर में पकवान बनाए उसको स्वाद प्रदान करता है। ये तो बताया उन्होंने। तो एक मैं सोच रहा था तो मुझे ऐसा आदमी आया कि आप लोगों ने देखा होगा, आप कोई डीमार्ट में जाते हो, कोई किराने दुकान में जाते हो, सबसे सस्ता होता है नमक। उसका कभी भाव नहीं बढ़ता है, बढ़ेगा तभी। हमारे पास जितना भी गरीब से गरीब आदमी जाए तो खरीद सकता है, वो नमक ही खरीद सकता है। तो वैसे ही हमारा जीवन भी उतना साधारण सा, उसका कोई मूल्य नहीं रहना मांगता है। कि आज भाई बेनी ब्रदर भी बता रहे थे कि हमारा कहने का मतलब यह है कि हमारा भाव इतना ज्यादा नहीं होना मांगता है कि दूसरे हमारे पास आने से कतराए। समझ रहे हैं? अब हमारा भाव भी उतना ही होना मांगता है कि साधारण से साधारण लोग हो, कोई गरीब हो, निर्धन व्यक्ति हो, कोई बीमार हो, लाचार हो, कोई पापी हो, कोई व्यभिचारी हो, वो आपसे आकर बातें करने लायक उतना भाव होना मांगता है हमारा। और उस प्रकार से भाव आप सोचकर देखिए, नमक उस प्रकार का है।
हमारा जीवन भी उसी प्रकार होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि मेरा जीवन उस प्रकार का है अभी, मगर कोशिश करते रहना चाहिए कि हमारा भी जीवन उस नमक के समान हो जाए जिसका ज्यादा कोई मोल नहीं है। अगर सुसमाचार फैलाने से हम कतराते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम अपने आप को अभी भी महंगा समझते हैं दूसरे लोगों के सामने सुसमाचार फैलाने के लिए, है कि नहीं? हम दूसरों को सुसमाचार नहीं देते हैं, इसका मतलब हम समझते हैं कि हमारा अभी भी मोल थोड़ा ज्यादा है। हमको उस स्तर तक आना पड़ेगा जो स्तर तक आपस में हम एक दूसरे को देख पाते हैं और उससे घुल मिल सकते हैं, या फिर वो व्यक्ति आकर हमसे घुल मिल सकता है। ठीक इसी प्रकार से यीशु मसीह जीवन बिताता था इस धरती पर। कोई भी व्यक्ति उसके पास आ सकता था, कोई रोक टोक नहीं था। बच्चे आ सकते थे, व्यभिचारी लोग आ सकते थे, प्रोस्टिट्यूट्स आते थे उसके पास, चुंगी लेने वाले आते थे, नशा करने वाले आते थे, भूत प्रेतित आदमी लोग को ले आते थे, कोड़ी बीमारी से लोग उसके पास आते थे। क्यों? उसका मोल उतना उसने कम कर दिया था। जैसे पास्टर ने बताया, ही हम्बल्ड हिमसेल्फ, उसी प्रकार हमको भी हमारा मोल जो है अभी शायद ऊपर रहेगा, वो उसको नीचे के स्तर पर लाना है, तो ही हम दूसरों के जीवन में सड़ावट से बचा सकते हैं, दूसरों के जीवन में हम स्वाद प्रदान कर सकते हैं। ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती है, मगर हमारे प्रायोगिक जीवन में इसको लागू करना इतना आसान नहीं होता है। ये मुश्किल है इसको प्रायोगिक जीवन में लागू करना, मगर हमको हर हमेशा कोशिश करते रहने चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन हमें सिखाता है। दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका तीसरा वाक्य, दिया गया है। बस आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि हम जो विश्वासी कहलाते हैं, हमको परमेश्वर ने एक ईश्वरीय सामर्थ हम में प्रदान की है, जिसके वजह से हम अपने आप को नम्र कर सकते हैं, हमारा भाव कम कर सकते हैं, हम अपने आप को झुका सकते हैं। हमारे खुद के सामर्थ्य से नहीं होगा ये। अगर आप विश्वासी कहते हैं अपने आप को, इसका तात्पर्य यह है कि आप परमेश्वर के दिए सामर्थ पर भरोसा करते हैं, और उसके परमेश्वर के भरोसे पे, सामर्थ पे भरोसे हम अपने आप को नम्र कर सकते हैं। जो कुछ आपको लगता है कि असंभव है, वो सब कुछ संभव करने के लिए परमेश्वर ने अपना सामर्थ हमारे पर उंडेला है। ऐसे ही व्यर्थ में नहीं परमेश्वर ने हमें सामर्थ दिया है, क्योंकि हम सबको सामर्थ चाहिए। क्योंकि जीवन के हर क्षेत्र में देखा जाए तो हमसे कई बातें हो नहीं सकती हैं, उसके लिए परमेश्वर ने यह सामर्थ सबको दे रखा है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं उसको माफ नहीं करूंगा, मुझे माफ कर ही नहीं सकता, मुझे इतना गुस्सा आता है। क्यों भाई? परमेश्वर ने आपको इतना सामर्थ दे के रखा है कि आप उसे भी माफ कर सकते हैं, उससे कठोर व्यक्ति को भी माफ कर सकते हैं। कोई श्रेष्ठ व्यक्ति के सामने आप झुक सकते हैं, कोई छोटे व्यक्ति के सामने भी आप झुक सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ आपके साथ में है। ये मेरा विषय नहीं था, जस्ट मैं बैठकर सोच रहा था, ये सब बातें मेरे मन में आई तो मैं आप लोगों के सामने रखला। वैसे मैं कोई लंबा प्रचार करने वाला कोई पास्टर या कोई बाइबल सीखने वाला व्यक्ति तो है नहीं। ये छोटी छोटी बातें जो परमेश्वर के वचन में पढ़ते वक्त, कोई गीत गाते वक्त, कोई दूसरे पास्टर कुछ बातें करते समय, ये सब मन में जो बातें आती हैं, ये अभी नहीं है, ये मैं जवानी के समय से मैं चले आता है। मैं कभी भी परमेश्वर ने जो भी मुझे समझाया वो बात में अपने आप में नहीं रखता था, वो दूसरों को समझाने में मैं हमेशा आगे रहता था। तो वैसे ही मैं कोई कलीसिया में आकर लंबा प्रचार करने लायक
योग्य नहीं बना हूं अभी। ऐसे ही मैं छोटी छोटी बातों को जो परमेश्वर मुझे समझाता है, मैं समझता हूं कि ये काफी अहमियत रखता है हर एक के जीवन में, क्योंकि लंबा प्रचार तो कभी हम भूल जाएंगे। हमारा कोई अटेंशन स्पैन इतना लंबा नहीं है कि हम 1 घंटे का प्रचार सुने, हम भूले तो सब ऊपर से चला जाता है। तो मगर इसमें अहमियत वाला खास खास छोटा छोटा स्निपेट्स छोटा रहता है, वो हमको याद रहता है। इसके लिए मैं समझता हूं कि हर एक यहां बैठे हर एक व्यक्ति से परमेश्वर की आत्मा बातें करती है, हर एक व्यक्ति से। ऐसा नहीं कि मुझसे बातें करेगा, इससे भाई से बातें करेंगे, या वो भाई से बातें करेंगे, या पास्टर वीओ वर्गीस को ही सब बातें करेंगे, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की आत्मा कुछ ना कुछ तो समझाता है, और हम क्या करते हैं, वो बात समझने के बाद भी हम अपने आप में रख देते हैं और उसको दबा देते हैं। और उसके वजह से क्या होता है कि एक नया सोच जो है परमेश्वर आपको प्रदान नहीं करता है। एक ग्लास में अगर पानी भर गया हो तो उसमें और पानी नहीं डाल सकता है। जब ये पानी खाली हो जाए तब कोई और पानी डाल सकता है, जिससे कि आप पानी दूसरों को दे सकते हैं। वैसे ही अगर परमेश्वर की आत्मा आपसे कुछ बातें कर रही है, कुछ समझा रही है, तो ये बातें आप अपने में लागू करिए, वो तो करिए, मगर दूसरों को भी समझाइए, ताकि दूसरों के भी जीवन में भी वो लाभदायक हो जाए। तब जाकर परमेश्वर, आप देखेंगे, एक संडे को आप खड़े हो या कोई मीटिंग में खड़े हो और कुछ देर के लिए, 5 मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए बातें कर दिए, तो अगले हफ्ते जब आएंगे आप देखेंगे कि आप में कुछ नया आ गया है वापस। ये ऐसा मेरे जीवन में होता था, क्योंकि ये बात तो मैं कहीं से सीखा नहीं है, मगर मेरे जीवन में मैंने करके देखा है ये, कि जब भी मैं कुछ बोल देता हूं और उसके बाद अगले रविवार को जब आता हूं तो मेरे मन में कुछ आज फ्रेश भर चुका है, जो मैं दूसरों के सामने प्रकट कर चुका हूं। तो ये जरूरी है कि हर एक व्यक्ति ने जब कलीसिया में आते हैं, हम खाली स्पेक्टेटर क्रिश्चियंस बनकर नहीं आए। अक्सर मसीह लोगों में देखा गया है, उनका कलीसिया में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। मतलब इन्वेस्टमेंट समझ रहे हैं आप लोग क्या है? जो अपना जीवन की पूंजी उन्होंने कलीसिया में काफी लगा रखी है। क्यों मैं ऐसा कहता हूं? क्योंकि आप लोग सोचिए, आप उद्धार में आने से के पश्चात कलीसिया में बिताए हुए घंटों को जरा नाप कर देखिए, जरा गिन कर देखिए, कितने घंटे आप कलीसिया में बिताए हैं। वो तो छोड़िए, वो एक बात है। दूसरा, कलीसिया में कितना ऑफरिंग डाला है, कितना टाइथ डाला, आप लोग जरा एक एक अपने आप के जीवन में सोच लीजिए। ये सब आपके जीवन के, ये सब कलीसिया के लिए परमेश्वर में इन्वेस्टमेंट है। और सब इसके बाद भी आप अगर जीवन में थोड़ा भी सामर्थ्यवान नहीं बनते हैं कि कलीसिया में आकर 2 बात वचन के रूप में दूसरों के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, तो ये सब इन्वेस्टमेंट पूरा वेस्ट में ना। आपको लगता नहीं है ये इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगा हमारा? हम किधर भी इन्वेस्ट करते हैं, पूंजी लगाते हैं, ताकि हम उधर से कुछ बड़ा पाए, ज्यादा पाए, जितना पूंजी लगाए उससे ज्यादा पाए। वैसे ही हम जो इन्वेस्ट करते हैं कलीसिया में, कितना समय गुजारते हैं, अलग अलग स्थानों में जाते हैं, पासवान के साथ जाते हैं, प्रचार सुनते हैं, सुनने में मजा नहीं आता, फिर भी कान लाकर ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि पास्टर देख रहा है तो मैं सुनता हूं। ये सब कुछ करते हैं आप लोग, मगर फिर आखिर में आप कुछ कहने लायक भी नहीं है, तो फिर कुछ तो खामी है आप में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी कलीसिया में अगर पासवान नहीं हो तो कोई भाई या कोई बहन आकर कुछ तो कहने लायक बन ही जाए। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं कि कोई गुण या गुणवत्ता आप लोग में कम है, ऐसा कोई नहीं है। दुनिया में हर एक व्यक्ति समझदार, बुद्धिमान व्यक्ति है, और यह मानता है कि वो विश्वासी है, तो परमेश्वर का ईश्वरीय सामर्थ्य भी आपके साथ में है। तो फिर आप
खड़े होकर दो बात तो कर ही सकते हैं। ये आप लोगों को मैं प्रोत्साहन के तौर पर कहता हूं कि आप लोग हमेशा चुप बैठे नहीं रहेगा। मुंह खोलकर, दिल खोलकर हंसिए, बातें करिए। ये सब कलीसिया में होना चाहिए। मैं आगे बढ़ता हूं। हम एक वचन पढ़ेंगे, दो वचन पढ़ेंगे। पहला तीमती उसका 3 अध्याय, उसका 16वां वाक्य। ओके, बस। और फिर पहला तीमती 4:8। हाँ, ये दोनों वचन हमने जो पढ़ा, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा अच्छे से। और दोनों वचनों में एक शब्द है जो कॉमन है, जो आप लोगों ने सुना होगा। कौन सा था वो? जोर से। भक्ति। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? गॉडलीनेस कहते हैं। ये हम सबों ने ये शब्द को सुन रखा है, भक्ति भक्ति भक्ति। हमने ऐसा भी प्रचार में सुन रखा है कि भक्ति हो तो कैथलिक्स के समान, भक्ति हो तो मुसलमानों के समान, भक्ति हो पंडित, हिंदू पंडितों के समान। तो पिछले दिनों में मैं हमारे ऑफिस में एक व्यक्ति से, मेरा कलीग है, उसको पूछा कि आपके जीवन में भक्ति कुछ देर के लिए होता है या 24 घंटे होता है? तो वो तो कहा कि भक्ति सिर्फ कुछ समय के लिए है। भक्ति सिर्फ कुछ समय के लिए है, पूरे समय के लिए नहीं है। यही अंतर है मसीहत का भक्ति और पूरे दूसरे धर्म की भक्ति। जो पहले मैं प्रारंभ में कहा, कलकत्ता का जो दुष्कर्म हुआ, ये क्यों होता है? क्योंकि कुछ देर की भक्ति होती है, कुछ देर की भक्ति, और फिर बाकी नो भक्ति। मगर मसीह के जीवन में क्या होता है? 24/7 भक्ति होता है उनके जीवन में। हम लोगों ने भक्ति मतलब कहा जाए तो कोई खास वस्तु को के संबंध में हम भक्ति कहते हैं। संडे के कहा जाए तो भक्ति, कहा जाए तो सफेद वस्त्र पहनना, ये भक्ति है कि नहीं? सब लोग का मानियत यही ना, सब लोग इसी प्रकार मानते हैं। सफेद वस्त्र पहना ये भक्ति है, सफेद साड़ी पहना भक्ति है। ये तो समझ लीजिए कलीसिया का भक्ति है। और फिर बाइबल, आप लोगों ने कई कैथोलिक के घर में गया होगा, तभी देखते हैं ये बाइबल को रखते हैं ऊपर चढ़ा के, अगरबत्ती लगा के बाइबल को भी रखते हैं और अच्छी तरह पूजते हैं पूरे भक्ति के साथ। बाइबल के सामने आए तो कभी भी वो झुकेंगे, उसको नमस्कार करेंगे। ये सब भक्ति है। हम लोग ने भी ऐसे ही भक्ति सीखा है। और भक्ति जो होता है ये दो कारण से होता है। एक तो है भय से, और दूसरा है हमारी डिजायर या इच्छा से होती है। मतलब मैं कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर मुझे कुछ करेगा, मेरे बिजनेस को बंद कर देगा, नौकरी से निकाल देगा, एग्जाम में फेल कर देगा, इसके लिए डर के मैं रविवार को कलीसिया में आऊंगा। यह एक भक्ति है। मगर दूसरी तरफ से देखिए एक कलीसिया के बाहर की भक्ति को।
कोई भी पुलिसमैन, ये ट्रैफिक पुलिसमैन से कोई भी प्यार करता है क्या? दुनिया में कोई भी आदमी प्यार करता है? मैं नहीं समझता दुनिया में कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक पुलिस से प्यार करता है। उससे खाली आदमी डरता है, और उस डर हमको क्या करता है, फटाफट हेलमेट पहनता है हम लोग, फटाफट सीट बेल्ट नहीं तो सीट बेल्ट लगा देता है, और फटाफट स्पीड ज्यादा हो तो फटाफट स्पीड कम कर देता है। ये आप लोग से सीखा नहीं है, मैं अपने आप करता हूं ये सब, इसके लिए मेरे मालूम है ये सब चीज। तो ये सब बातें हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम पुलिस से डरते हैं। मगर हमारे भाषा में इसको भक्ति कहते हैं, रेवरेंस, भक्ति टुवर्ड्स द यूनिफॉर्म। भक्ति, उसने पहना हुआ पोशाक या पहनावे के प्रति हम भक्ति दिखाते हैं। कैसा दिखाते हैं? डर से। और यही भक्ति हम हमारे मसीह जीवन में भी ले आते हैं। यह भक्ति कोई भक्ति है ही नहीं। भक्ति का आधार कहा जाए तो कोई डर या कोई लोभ नहीं हो सकता है। भक्ति का रहस्य या भेद ये एक ही चीज है, परमेश्वर के प्रति प्रेम या अपने विश्वास से हो सकता है ये। अब देखिए, आपको एक उदाहरण दूंगा मैं। आपने घर में अपने बच्चों के साथ बैठे हैं, कोई टीवी में सीरियल देख रहे हैं या कोई मैच देख रहे हैं, अचानक ही पास्टर वहां पर आ जाए, पास्टर परिवार, तो उस घर में क्या क्या होगा ये हर एक व्यक्ति जानता है। सबके मन में मालूम पड़ गया और सब हंस रहे हैं कि तुरंत ही टीवी स्विच ऑफ हो जाएगा और हमारा भक्ति उतना ज्यादा हो जाएगा कि सब हम कपड़ा भी सीधा कर देंगे, भक्ति भाव के साथ पासवान के सामने आकर बैठेंगे, और हमारे बोली में भी एक भक्ति दिखाई पड़ती है, हमारे चेहरे पर भी एक भक्ति दिखाई पड़ती है, हमारे पूरे व्यवहार में एक भक्ति दिखाई पड़ेगी। है कि नहीं है भक्ति? इसको भक्ति नहीं कहते हैं। हम सोचते हैं कि बच्चे सोचते होंगे क्रिकेट मैच चलता था तो भी शायद आधा घंटे का वो मैच निकल जाएगा, उसके बाद का मैच तो मैं देख पाऊंगा पूरा बैठकर। मगर पास्टर को चाय दिया, चाय के बाद भी बैठे हैं पास्टर, तो वे सोचा अभी और 2-3 ओवर निकल जाएगा। फिर उसके बाद खाना दिया, फिर खाने के बाद भी बैठे हैं, फिर परेशान हो गए। हमारा काम जो है, हमारी इस धूर्त भक्ति के वजह से हम नहीं कर पाते हैं। इसको झूठा भक्ति कहते हैं। हम इस भक्ति को मसीहत में भी ले आते हैं, कलीसिया में आते हैं, हमारी भक्ति दिखा देती है। हमारे कलीसिया के विश्वासियों के मिलने पर हमारा बोलचाल कैसे भक्ति वाला हो जाता है, पता देखा आपने? हमारा बोलचाल, एक दूसरे भाई विश्वासी गण से मिले तो हमारे बोलचाल भी भक्ति वाला हो जाता है। हमारा अचानक दिखना, हमारा संयम, सब कुछ एक भक्ति वाला हो जाता है। सिर्फ पासवान से नहीं होता है, विश्वासी गणों से भी होता है ये। पर इस प्रकार की भक्ति हमने गलत रीति से सीख रखा है और ये मसीहत के अंदर भी आ गई है। और हम भी, हमारा भक्ति जो है ये टाइम बाउंड है या समय सीमा में सीमित भक्ति हो गई है। मगर परमेश्वर हमारा समय सीमा की भक्ति को टोटली इग्नोर कर देता है, देखता भी नहीं है वो। बाइबल पढ़ते वक्त ही खाली आप उस प्रकार की श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक बाइबल पढ़ते हैं और उसके बाद नहीं पढ़ेंगे, नहीं करेंगे, फिर श्रद्धा भक्ति सब चली जाती है। मगर आप सोचिए, मैं उस पासवान ने घर में आए हैं, फिर वो खाना खा के चले गए। घर से निकल जाते वक्त में जो भक्ति है वो पासवान के साथ ही
चला जाता है। और फिर घर में जो चाहिए, मैच चालू हो जाएगा या फिर कोई सीरियल चलता रहेगा तो सीरियल आ जाएगा। और फिर अगर हस्बैंड को कोई ज्यादा रोष रहेगा, बीवी को 2 बात सुनाने का, वो 2 बात भी निकल जाएगी। मगर पासवान के रहते उस भक्ति के वजह से पत्नी से एकदम प्रेम से बातें, भक्ति की बातें वो करता है। और उस प्रकार की बातें पासवान के चले जाते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अगर इस प्रकार का हमारा जीवन है तो हम 2 रुपया जीवन जीते हैं। हमारा भक्ति भी कोई भक्ति नहीं है। हम खाली हिंदुओं की तरह, कैथलिक की तरह, मुसलमानों की तरह कुछ देर के लिए क्षण भर की भक्ति है, वो भक्ति नहीं है। भक्ति का आधार कहा जाए तो विश्वास होना चाहिए। विश्वास से परमेश्वर के प्रेम होना चाहिए। भक्ति कहा जाए तो हमारा जीवन शैली या हमारा स्वभाव होना चाहिए, जिसके वजह से हम परमेश्वर के प्रति हमारा आदर सम्मान 24 घंटे लगा रहता है। हम शायद पासवान से नहीं बल्कि हमारे कलीग से मिले, हमारे सबसे जानी दुश्मन से मिले, तब भी वो भक्ति लगातार चालू रहना चाहिए। वो कैसा बताऊंगा मैं। एक पासवान के आने पर हमारे परिवार में इतनी भक्ति हो जाती है, समझ लीजिए हम तब विश्वासी हैं। हम क्या विश्वास करते हैं कि गलातियों 2:20, हमारा विश्वास क्या है? गलातियों 2:20। ये सभी लोगों ने समझना चाहिए कि मैं आप लोगों से कहूंगा विश्वास क्या है, तो आप लोगों ने समझना चाहिए क्या है? गलातियों 2:20। हाँ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं। हाँ हाँ हाँ, मसीह मुझ में जीवित है। विश्वास क्या है हमारा? मैं चंगा होऊंगा, मुझे नौकरी मिलेगी, मेरी अच्छी शादी होगी, मुझे अच्छा कार मिलेगा। ये कोई विश्वास नहीं है, ये विश्वास है ही नहीं। मसीह के लिए विश्वास कहा जाए तो इस बात का है कि मैं मर गया हूं, प्रभु मुझ में जीवित है। यह विश्वास है। यह विश्वास है कि परमेश्वर मुझे ईश्वरीय सामर्थ्य प्रदान किया है किसी भी अवस्था को फेस करने के लिए। यह मेरा विश्वास है। और विश्वास क्या कहता है कि यीशु मसीह मुझ में जीवित है। अंदर तो जीवित छोड़ दो, मसीह अगर मेरे बगल में बैठे हो तो हम उस पासवान को दिया हुआ भक्ति भी कम, हमारे साथ में, हमारे दिलों में रहने वाले उस परमेश्वर के प्रति हमारी भक्ति उस प्रकार की है। अगर नहीं है तो आप अपने जीवन को जरा टटोल कर देखिए, हम आत्मिक जीवन में कहां तक पहुंचे हैं कर। और भक्ति कोई ये रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, कोई धर्म से आधारित नहीं है। भक्ति हमेशा इस प्रोडक्ट ऑफ हमारे पवित्रीकरण का एक प्रोडक्ट है। वो मैं कैसे बताऊंगा? पहले पत्रस में आइए, दूसरे पत्रस 1:5 से लेकर शायद, हाँ, एक धीरे धीरे, विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर सबर, संयम, धीरज, धीरज पर भक्ति, भाईचारे की प्रीति, प्रेम। देखिए हमारे पवित्रीकरण का जो मार्ग है वो प्रारंभ होता है, विश्वास से प्रारंभ होता है, और फिर अलग अलग स्टेशन आते ही जाते हैं, और आखिर में वीटी स्टेशन जैसा आता है। हमारा पवित्रीकरण का वीटी स्टेशन है, कौन सा है? प्रेम।
हमारे पवित्रीकरण का वीटी सेशन है या चर्चगेट सेशन है, प्रेम भक्ति से प्रारंभ होकर प्रेम तक जाकर पहुंचता है। उस यात्रा में हैं हम। इसीलिए कुछ लोगों ने सोच रखा है कि मसीह जीवन कहा जाए तो एक 100 मीटर डैश है कर या फिर 200 मीटर डैश है। मतलब उनकी भक्ति जो है 100 मीटर्स कितने में खत्म होता है, कितना सेकंड्स में खत्म होता है? 10 या 11। फास्ट में भागा तो 9, उसेन बोल्ट भागे तो 9 सेकंड में हो जाएगा। वैसे ही हम सोचते हैं, इसको इंग्लिश में स्प्रिंट कहते हैं, स्प्रिंट या फिर थोड़ी दूर की दौड़। मसीह जीवन को थोड़े दूर की दौड़ समझते हैं कई मसीह लोग। वो सोचते हैं कि मैं कैसा होता है छोटी दूर की दौड़, जब पासवान से मिला तब भक्ति छोटे देर के लिए, कोई भाई से मिला मेरा अच्छा दोस्त जो कलीसिया में आता है, तभी छोटी दूर की दौड़ उस भक्ति दिखाते थे और फिर भक्ति खत्म। मगर मसीह जीवन को एक मैराथन के साथ कंपेयर किया गया है। मैराथन बोले तो 50 किलोमीटर, पता नहीं 50 किलोमीटर है शायद। वो दौड़ते दौड़ते, अगर हम आप में से कोई मैराथन दौड़ा है अभी तक? कोई भी नहीं दौड़ा है। हम दौड़ेंगे, आधे में चक्कर आकर ही जाएंगे उधर ही। समझ लीजिए कि मसीह जीवन बोले तो एक 100 मीटर या 100 मीटर का रेस नहीं होता है। मसीह जीवन कहा जाए तो एक लंबा मैराथन होता है, जहां पर हमें लगातार परसिवरेंस को क्या बोलता है उसमें, परसिवरेंस को धीरज, धीरज के साथ हमें दौड़ना है। यह दौड़ करके विश्वास से हमने प्रारंभ किया। देखिए आखिरी स्टेशनों में कहीं जाकर वो आता है भक्ति स्टेशन। देखा आपने? भक्ति का स्टेशन जो है आखिरी चर्चगेट के आसपास में कहीं आता है, जैसे ग्रैंड रोड या कोई और स्टेशन होगा, उसके जमान आता है भक्ति। तो मगर हमने क्या सोच रखा है कि पुराने हमारे धर्म में से सब सीखा है कि भक्ति करने का, कलीसिया में आने का, ऐसे भाव से बैठने का, गाना गाने का, इसको भक्ति हम कहते हैं। सफेद कपड़ा पहनने से भक्ति होता है? होता है क्या? सफेद कपड़ा पहनने से भक्ति होता है? नहीं होता है। और फिर आप लोगों ने देखा होगा प्रभु भोज के टाइम वो पास्टर लोग आपको इतना डरा धमका के ऐसा पूरा एकदम एक अलग ही वातावरण में ले जाते हैं उस रोटी को देने से पहले। तो कभी कभी तो यीशु मसीह के बारे में इतना समझाकर हमको रुलाकर, आंखों से आंसू आकर, हमें भक्ति के साथ उसको छुएंगे नहीं छुएंगे, छुएंगे नहीं छुएंगे, ऐसी भक्ति देखा है आपने? इस प्रकार को भक्ति को हमने छोटा बना दिया है। ये कोई भक्ति है ही नहीं। आप कोई एक दिन कलीसिया में आते हो ना आते हो, यह कोई भक्ति का मापदंड नहीं है। जीवन में, मसीह जीवन में जो दौड़ लगा रहे हैं, वो दौड़ के आखिरी भाग में आने वाला ये भक्ति। तो उसके लिए चाहिए आप लगातार यीशु मसीह के साथ में रहिए, धीरज बांधे हुए आपको दौड़ते रहना है उस भक्ति में। भक्ति मतलब परमेश्वर का प्रेम मुझे उसको व्याकुल करता है। उसको एक बात पढ़िए, एक वचन पढ़िए, 2 कुरिन्थियों 4 का, For love of God compels me. There's a word like that. हाँ, 5:14. फर्स्ट कोरिन्थियंस, 2 कोरिन्थियों 5 का 14। हाँ, ये भी विश्वास ही कहता है। पर प्रभु का प्रेम हमें क्या करता है?
विवश करता है मरने के लिए। किसके लिए? जीने के लिए नहीं, मरने के लिए, ताकि मसीह मुझ में जिए। ये इसको भक्ति कहते हैं। क्या बात हमको विवश करना चाहिए? मसीह का प्रेम। और यही बात आप देखेंगे दूसरे तरीके से, विश्वास रूप में भी इसे कहा जाता है कि रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसका 5वां वाक्य, उसमें भी यही बात को कहा गया है। क्या कहा है उसमें? विश्वास की आज्ञाकारिता। पढ़िए। हाँ, विश्वास के द्वारा आज्ञाकारिता। ऐसा नहीं कि कोई हम विश्वास करते हैं क्यों? कोई लोभ के वजह से, कोई सामग्री को पाने के लिए, या कोई भय से विश्वास करते हैं, ऐसा नहीं। ठीक वैसा ही कोई लोभ में हम भक्ति नहीं करते, कोई इच्छा पूर्ति के लिए हम भक्ति नहीं दिखाते, या फिर कोई भय के वजह से हम भक्ति नहीं दिखाते। हमारा भक्ति होना चाहिए एक परमेश्वर के प्रति आदर भाव, आज्ञाकारिता। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उतना प्रेम किया है, उस प्रेम को मुझे विवश कर देना मांगता है कि मैं मरूं और प्रभु यीशु मुझ में जिए। उसको भक्ति कहते हैं। और ये हमारे जीवन में कैसे हो सकता है? हम किसी भी प्रकार से यीशु मसीह ने बताए हुए रास्ते पे चलना, आज्ञाओं का पालन करना, ये कतई नहीं है कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ 10 कमांडमेंट्स को फॉलो करना, या फिर मसीह ने जो मत्ती दिखाया 4, 5, 6 में दिखाया है उसको बताया, उसको फॉलो करना, वो भी नहीं है। मसीह का या वचन का आज्ञाकारिता करना कहा जाए तो मसीह के जीवन का अनुकरण करना, इसी को मसीह की आज्ञाकारिता कहते हैं। और ये कोई भय से नहीं करना, कोई लोभ के लिए नहीं करना। शायद आप कितने भी निर्धन व्यक्ति हो, कितने भी लाचार व्यक्ति हो, कितने भी बीमार व्यक्ति हो, आपकी भक्ति जो आपसे निकलने वाली भक्ति है, ये आप इस बीमारी से चंगे होने के लिए, इस गरीबी से उबरने के लिए, या कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए नहीं होनी चाहिए आपकी भक्ति। ये जो हम साधारण से भक्ति करके सोचते हैं, ये हमको कहीं नहीं ले जाता है। एक रिलीजन, एक धर्म जैसा है ये। दूसरे धर्मों में हमने देख रखा है, उस प्रकार से धर्म में ले जाता है। अगर सोचिए, आप सही भक्ति में जीवन बिताते हो तो आप कितना संयम का जीवन बिताएंगे। अगर किसी से क्रोध आता हो, वो क्रोध को काबू में लाने के लिए परमेश्वर के उस ईश्वरीय सामर्थ्य के भरोसा कर आप अपने क्रोध को दबा देते हैं। ट्रैफिक में कोई ट्रैफिक रूल तोड़ देता है, तभी वहां पर भी संयम पालन करने के लिए आपके मन में ईश्वरीय सामर्थ्य, उस पर भरोसा करते हैं आप। आपको कोई गलत काम, गलत फोटो देखना हो, गलत यूट्यूब में वीडियो देखना हो, तो आपको ईश्वरीय सामर्थ्य आपको सामर्थ्य बनाता है कि उस गलत वीडियो या पिक्चर को न देखने के लिए, उसे तुरंत बंद कर देने के लिए आपको सामर्थ्य प्रदान करता है। इस प्रकार का जीवन को भक्ति का जीवन कहते हैं। अन्यथा हम दिखाने वाले भक्ति में हम अपने जीवन को अब तक ले आए हैं तो हम बहुत पीछे रह गए हैं, बहुत पीछे रह गए हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम सब भक्ति में आगे बढ़ें, और ये भक्ति आने के लिए आप लोगों को जीवन में एक डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुशासन। जीवन में अनुशासन का होना कितना जरूरी है। आप लोगों ने देखा होगा, ओलंपिक्स तो अभी खत्म हुआ है, इंडियंस लोग को बचा कुछ थोड़ा मिल गया और तभी लेके आए।
आप लोग सोच देखते होंगे जो एथलीट्स जो कितने अपने इवेंट्स में कितना श्रद्धा कंसंट्रेशन के साथ वो आते हैं और वो अपना काम करके मेडल जीत कर चले जाते हैं। आप लोग सोचते हैं कि अरे ये 500 मीटर्स वाला तो 9-10 सेकंड में खत्म होता है और मेडल लेके चला जाता है। हम लोग उससे 10 सेकंड के लिए इसको इतना मेडल, पर आपने सोचना चाहिए ये अनुशासन के साथ ये 4 साल या 4.5 साल 5 साल ये जो कड़ी धूप में मेहनत मजदूरी जो करते हैं ताकि वो 10 सेकंड के लिए वो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। ठीक उसी प्रकार हमने भी इस प्रकार के जीवन में भक्ति लाने के लिए हर परिश्रम हर मेहनत हमको उस प्रकार से करना होगा। उसके लिए क्या क्या है? बाइबल को मनन करना, बाइबल वचन को पढ़ना, मनन करना, अध्ययन करना, प्रार्थना करना, संगति रखना, ये सब बातें स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है जो हमको उस भक्ति की ओर ले जाता है। भक्ति हम अन्यथा ये सब नहीं हो जीवन में नहीं हो तब भी हम उस्ताद बन गए हैं संडे को या मीटिंग्स में आकर किस प्रकार से भक्ति दिखाने के लिए। हमारे भाषा में, हमारे प्रार्थना की शैली में, हम पास्टर से जो मिलते हैं, पास्टर लोगों से बहुत ज्यादा लोगों को भक्ति है। उनका कपड़ा देखेंगे तो भी हम झुक जाते हैं। हमारा बोली भी एकदम श्रद्धा वाला बोली बन जाता है। देखा होगा आप लोग सबने एक्सपीरियंस अपने अपने किया रहेगा। जैसे हमारे रोज के मिलने वाले टपोरी फ्रेंड से जैसे नहीं मिलेंगे पास्टर से, पास्टर भक्ति के साथ, उस प्रकार की भक्ति हम सब में उस्ताद बन गए हैं। मगर परमेश्वर उस प्रकार की भक्ति नहीं चाहते हैं। और फिर ये भक्ति की कम होने की क्या वजह है? क्योंकि हमारे जीवन का विश्वास का स्तर कम हो गया है। हमारे परमेश्वर के प्रति प्रेम भावना कम हो गया है। उसके वजह से ही अगर समझ लीजिए हमारे पासवान रोज आपके घर में आते हो, रोज समझ लीजिए आ जाते हैं, तो एक दिन तो आप अचानक ही टीवी खोलकर देखेंगे, कुछ तो पास्टर के सामने भी देखेंगे आप, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हमारी प्रवृत्ति उस प्रकार की है कि कोई भी क्या बोलता है, इंग्लिश में कहावत है, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। मतलब जितना ज्यादा करीब आओ तो हम लोग उसको साधारण में लेने चालू कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर को हमने इतना साधारण में ले लिया है कि एक बार तो लगता है कि परमेश्वर हमसे बातें करता होगा, मेरे बाजू में बैठा है परमेश्वर या मेरे दिल में बैठा है, मुझसे कहोगा एलेक्स ये जो टीवी प्रोग्राम देख रहा है ठीक नहीं है, बंद करो। तो मैं पहला 2 दिन मैं मान लिया, तो 2-3 दिन के बाद, हफ्ते के बाद परमेश्वर मुझे वही करता है। तो परमेश्वर एक और बार देखेंगे तो क्या होता है, तो बैठो। तो परमेश्वर को भी हम इतना बोना बना देते हैं कि हमारी भक्ति को हम त्याग करके चूर चूर कर देते हैं और भक्ति के बिना हम जीवन बिताने लगते हैं। इस प्रकार का जीवन क्यों होता है? क्योंकि हम लोग वी इग्नोर द प्रेजेंस ऑफ गॉड, इग्नोर द लव ऑफ गॉड टुवर्ड्स अस। परमेश्वर ने जो हमसे जताया हुआ प्रेम, हमारे लिए सहा हुआ उस दर्द के बारे में हम जिस क्षण में भूल जाते हैं, उस प्रकार से हमारा भक्ति भी फिसलता जाता है, पीछे चला जाता है। इसीलिए दूसरे पत्रोस में एक और बात लिखा गया है, जो अपने पुराने पापों के बारे में भूल चुके हैं वो अंधे हो गए हैं। 2 पीटर चैप्टर 1 हाँ 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 भूल बैठा है। और
विश्वासियों को देखिए, आप कोई भी हो, कोई भी विश्वासी को मापदंड के लिए एक यार्डस्टिक है मेजर करने के लिए, वो पाप में जीवन बिताता है कि नहीं, उसके बोलने में वो कभी भी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देगा कि मैं इसके पापों से उसे छुड़ाया करके, और उसे नरक में धकेले जाने से उसको छुड़ाया कर कर ये जबान से वो नहीं निकालेगा। जो भी बात करता है उसको हमेशा डर लगा रहता है कि मैं पाप में गिरा हुआ व्यक्ति था, परमेश्वर की अपार करुणा और दया मेरे पर हुई और उसने पापों को माफ किया और मेरे को उद्धार दिलाया है। अगर इस बात को वह स्मरण करता है तो हमेशा निरंतर कोशिश करता रहता है किसी भी प्रकार पवित्र जीवन बिताने के लिए और उस भक्ति में जीवन आगे बढ़ाने के लिए। अगर अन्यथा हम पाप से छुड़ाया उस बाप को भूल करके हम पाप में फिर फिसल फिसल कर धीरे 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 फिर वापस हमारे अंदर जो यीशु मसीह है उसको एक बौना बनाकर, इसको छोटा बच्चा समझकर उसको दबाते रहते हैं हम लोग। इस प्रकार की जीवन हमारी हो जाई है तो आप लोग समझिए, आप लोग खतरे में हैं। प्रभु कतई नहीं चाहते आप लोगों से किसी भी प्रकार की भक्ति में कमी, भक्ति में लाचारी आप दिखाएं, भक्ति में आगे बढ़ते रहें। अगर गलत भक्ति आपके जीवन में हो, गलत भक्तियों को कोई पासवान के प्रति, कोई विशिष्ट व्यक्ति के प्रति, बाइबल के प्रति व्यक्ति भक्ति कहा जाए तो बाइबल को कोई बोलते हैं कि एक हाथ से बाइबल उठाना नहीं है, क्यों? पाप हो जाएगा, एक हाथ से उठा देते। ये हालांकि ये बाइबल तो एक हाथ से उठा नहीं सकता, एक हाथ से उठाना नहीं। बाइबल उठाते वक्त पैर हाथ धोकर आना, ना धोकर आना बाइबल उठाने के लिए। देखा होगा ना आप लोगों ने, शेव कर कर ही आना बाइबल करने के लिए, नहीं आना नहीं तो ये सब गलत भक्ति है। आप लोगों ने वो ओलंपिक का एग्जाम्पल दिया होगा, तभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, कितने लोगों ने शायद स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं। एक टर्की का एक शूटर था, वो नॉर्मली शूटिंग करने के लिए आदमी जो होता है उसको ऐसा लगाकर एक आंख से फोकस करना होता है, तो उसमें लोग क्या करते हैं, दूसरा आंख के ऊपर एक ऐसा पट्टी जैसा या फिर ग्लास जैसा रखते हैं जिससे कि वो एक आंख से ही फोकस करे, उसको आंख बंद करना नहीं, उसको ऐसा ढक देते हैं जिससे कि वो एक आंख से फोकस करे। तो आदमी आता है साधारण सा आया, ऐसा कुछ पहना नहीं, कुछ नहीं, वो ऐसे ही आया, एक बंदूक लेकर और उसका हाथ में पॉकेट दूसरा और मेडल मार दिया, उसने सिल्वर मार दिया। तो ये मुझे क्या सिखाता है कि दिखावट की भक्ति की आवश्यकता नहीं है। उसने जो प्रैक्टिस करना था 4-4.5 साल तक ओलंपिक से पहले, उसने इतना अच्छा अधिक प्रैक्टिस किया था कि वो कैजुअली भी आकर बंदूक से गोली मारा, सिल्वर मेडल मिल गया। मैं समझता हूं कि आप लोग समझ रहे हैं कि कोई खासी दिखाने की, दिखावट की भक्ति हमको कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ये कलीसिया के लिए वही चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति जो है ये दिखावट की भक्ति में विश्वास न करने वाले भाई बहन, हर एक जन यहां के लोग बने, मगर जीवन में सही मायने में यीशु को जो स्थान देना चाहिए, यीशु को प्रेम जो करना चाहिए और यीशु को जो स्थान जीवन में देना चाहिए, यीशु के समान बनने की कोशिश में लगा रहना चाहिए, ये प्रकार की भक्ति हर एक भाई बहन में होना चाहिए। इसी प्रकार का जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने हम सबको बुलाए रखा है। और ये सब करने से क्या होगा, पहले पत्रस में आ जाइए वापस, उसके 11वां वाक्य पढ़िए, दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 11वां वाक्य। हाँ,
हाँ, ये सब भक्ति के साथ, सही मायने में भक्ति के साथ यीशु के पीछे जो आते हैं वो परमेश्वर के राज्य में किस प्रकार से प्रवेश पाएंगे? बड़े आदर के साथ प्रवेश को पाएंगे। ऐसे मुश्किल से, जैसा लोकल ट्रेन में घुसते करके नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास में जैसे घुसते हैं वैसे घुसेंगे। उस प्रकार का प्रवेश आप स्वर्ग राज्य में पाएंगे। इसी के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। आप लोग कितने भाग्यशाली लोग हैं। हमको इस प्रकार का जीवन का रास्ता परमेश्वर ने दिया, स्वर्गीय ईश्वरीय सामर्थ्य को आपको प्रदान की, ताकि आप भक्ति के साथ जीवन बिताकर उस प्रकार विशालता के साथ आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। मैं समझता हूं कि हर एक जन सही मायने में परमेश्वर की भक्ति में उस प्रकार का जीवन बिताकर एक प्रवेश, अच्छा प्रवेश पाने के लिए हम अपने तत्परता के साथ जीवन बिताए। प्रभु सबको आशीषित करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।